इसके अलावा कुछ ना वो हैं टर्म्स है वो बता दो। ट्रिपल रिदम क्या होता है कि अगर थर्ड और फोर्थ हार्ट्स भी सुनाई दे सेकंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ, उसको बोलते हैं ट्रिपल रिदम। गैलाप रिदम क्या होता है कि जब थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड को सम अप हो जाए और ड्यू टू रैपिड हार्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से थर्ड एंड हार्ट साउंड दोनों सुनाई दे और दोनों साथ मिलकर सुनाई दे, उसको गैलप रिदम बोलते हैं। अस्कल्टेशन क्या होता है? लिसनिंग टू साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप जो है वो ना अस्कल्टेशन होता है। फोनोकार्डियोग्राम क्या होता है? जो ना हार्ट साउंड को जो ना वो ना वो जो ना बताना इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उसको बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राम। और मरमर क्या होता है? एबनॉर्मल हार्ट साउंड का प्रोड्यूस होना मरमर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ना वो ना फिरदौस में लिखी हुई थी। और मरमर आगे मैं बताती हूँ कि क्या होता है। थ्रिल, यहाँ पर थ्रिल क्या होता है ये जो ना जब मरमर पढ़ूँगी तो उसमें बताऊँगी। ठीक है, तो मतलब फिरदौस में जो ना इम्पोर्टेंट यही था। इसके अलावा इसमें क्या है ये रहा वल्वर लेजन्स, जिसमें रूमेटिक वेलवर लीजन में क्या होता है कि ना रूमेटिक वेलवर लीजन जो ना वो ना एक जो ना वो ना रिमेटिक वल्वल लीशंस क्या होता है कि ना इस जिसमें जो ना वॉल्व ख़राब हो रिमेटिक फ़ीवर की वजह से। अब रिमेटिक फ़ीवर क्या होता है कि रिमेटिक फ़ीवर में क्या होता है कि ना इसमें एक जो ना हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो ना बैक्टीरिया आता है, जिसके अगेंस्ट जो ना वो ना एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। इंडोथेलियम जो ना एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ जो ना वो ना आगे चलकर जो ना हार्ट वॉल्स को ख़राब करती हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिएक्ट नॉट ओनली विथ द streptococci but also other proteins of the tissue also causes severe immunological damage करता है, मतलब कि वॉल को ख़राब करता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, तो ये रिमेटिक फीवर क्या करेगा? हार्ट वॉल्स को ख़राब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ना वल्वर लेजन्स प्रोड्यूस होंगे, मतलब वॉल्स के जो ना वो ना कुछ जो ना वो ना वॉल्स के जो ना कुछ मसले पैदा होंगे। अब कौन से वॉल्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे? सबसे ज़्यादा वॉल्स जो ना मोर लेफ़्ट वॉल्स अफेक्ट होंगे राइट वॉल से। लेफ़्ट वॉल में भी कौन सा? मित्रल वॉल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद जो ना वो ना जो उसके अलावा जो वॉल मौजूद होता है ना वो उस एंड द mitral valve undergoes most trauma during valvular region and the valve it is the most of and the aortic second पे जो ना aortic valve जो ना डैमेज होता है। ठीक है, लेफ्ट वॉल ज़्यादा डैमेज की आयोटिक वॉल भी सबसे ज़्यादा क्यों अफेक्ट होता है? बिकॉज सॉरी ये जो ना ज़्यादा लेफ़्ट वॉल ज़्यादा अफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज लेफ्ट हॉल पर जो ना वो ना ज़्यादा सारी बॉडी को जैसे सप्लाई करता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, ज़्यादा लोड होता है, इस वजह से ज़्यादा वो वॉल अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब स्कारिंग ऑफ द वॉल से ये वल्वर लीजन्स के होने की वजह से क्या होता है कि ना लीफ लेयर जो ना एक दूसरे के जो ना वो ना एडहेयर हो जाते हैं वॉल्स की, जिसकी वजह से लीफ लेयर जो ना इसको क्या बोलते हैं? स्कारिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये एडहेयर हो जाएंगे तो ना क्या दो कंडीशन प्रोड्यूस करेंगे, जिसे स्टेनोसाइड बोलते हैं और रिगर्डेशन कहते हैं। स्टेनोसाइड क्या होता है कि ना अगर ना ब्लड जो ना वो ना फोर्सफुली पास हो वॉल से, क्योंकि वॉल्स को खुलने में मुश्किल हो, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेनोसिस। और रिगर्जिटेशन क्या होता है कि ना वॉल्स जो ना वो ना ज़्यादा खुल जाए, बैक फ्लो हो जाए, वॉल्स बंद होने की जगह पर खुल जाए और बैक फ्लो हो जाए, उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ना वो ना हार्ट मर्मर्स प्रोड्यूस होता है वल्वर लीजन से। ये जो वल्वर लीजन्स होंगे ना उनमें जो ना वो ना हार्ट मर्मर्स प्रोड्यूस होंगे। तो कितने तरीके के जो ना वो हार्ट डिफरेंट जो ना वल्वर लीजन्स पे कैसे हार्ट साउंड प्रोड्यूस होंगे और कौन से वल्वर लीजन्स होंगे ये आप पढ़ूंगी। ठीक है, पहली होगी आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस हमें पता है क्या होता है कि ना स्टेनोसिस होता है कि ना जब वॉल बंद होने की जगह पर वॉल जो ना वो ना जब वॉल बंद होना जब ब्लड जो ना बंद नहीं, जब वॉल को खुलना हो लेकिन वो खुले नहीं इतना ज़्यादा, या उसको खुलने में मुश्किल हो और ब्लड जो ना फोर्सफुली पास हो, मतलब ब्लड को जो ना पास करने में मुश्किल हो, तो उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। और आयोटिक स्टेनोसिस मतलब आयोटिक वॉल को जो ना वो आयोटिक वॉल को जो ना खुलने में मसला हो, मतलब जो वेंट्रिकल से जब आयोटा में ब्लड पास करता है तो उसमें जो ना वो ना मुश्किल पैदा हो। और ये कब वेंट्रिकल से आयोटा में पास होता है? जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। तो यहाँ पर कौन सा मर्मर प्रोड्यूस होगा? सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस होगा आयोटिक स्टेनोसिस में।
तो ये यहीं पर ये जो ना वो ना यही लिखा हुआ है कि द ब्लड इज़ इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द ओपनिंग आयोटिक वॉल बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस टू इजेक्शंस। जब जो ना ये ना मुश्किल हो जाती है वो ना इजेक्शन करने में, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक मर्मर ऑफ आयोटिक स्टेनोसिस। अब सिस्टोलिक मर्मर कौन सी आवाज़ होगी? ये आवाज़ जो ना वो हार्श हो जाएगी, या आवाज़ जो ना बहुत ज़्यादा हार्श होती है और सेवरल फीट अवे फ्रॉम द पेशेंट भी सुनने देती है। और ये फोनोकार्डियोग्राम में अगर हम देखें तो जो ना ये ना आयोटिक स्टेनोसिस सिस्टोल में जो ना बहुत ज़्यादा हार्श साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो ना बहुत आवाज़ें जो है ना पढ़ने में बहुत ईजी होगी। आयोटिक रिगर्डिटेशन, आयोटिक वॉल की जब ना बंद होने की जगह वो जो ना खुला रहे और बैक फ्लो। और आयोटिक वॉल बंद कब होता है? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। तो यहाँ पर कौन सा मर्मर प्रोड्यूस होगा? डायस्टोलिक मर्मर ऑफ आयोटिक रिगर्डिटेशन। इसमें जो ना वो ना इसकी भी हाई पिच होगी आवाज़ की, ठीक है। तो इसमें कौन सी जो ना डायस्टोल की जगह पर हमें जो ना वो ना सुनाई देगा? ये रहा, सॉरी, आयोटिक रिगर्डिटेशन, ये जो ना वो ना ये जो ना डायस्टोल की जगह में दिखाई गया, ठीक है। इसके अलावा सिस्टोलिक मर्मर ऑफ मित्रल रिगर्डिटेशन सेम मित्रल वॉल जो ना वो ना इसको जो ना बंद होना चाहिए लेकिन बंद नहीं हुआ। और ये बंद कब होता है? जब होता है मित्रल वॉल बंद कब होता है? जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है तो सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसमें भी जो है साउंड, ये जो ना इतना आवाज़ जो ना वो ना डीप होता है, इस वजह से इतना आवाज़ डिफ़िकल्ट टू हेयर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। और डायस्टोलिक मर्मर क्या होता है ये पता चल गया कि मित्रल स्टेनोसिस होगी। और इसमें ये कब मित्रल स्टेनोसिस क्या होगी कि ना जो ना वो ना जाने में प्रॉब्लम हो ब्लड को। अब जाने में कब प्रॉब्लम होती है? मित्रल वॉल से जब जाता कब है ब्लड वो उससे, तो ना डायस्टोल होता है ना, तब जो ना एट्रियस वेंट्रिकल होता है। तो कौन सा मर्मर प्रोड्यूस होगा? डायस्टोलिक मर्मर। इसके बीच ना वीक और लो फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये हम यहाँ पर फोनोकार्डियोग्राफ में देखेंगे। मित्रल स्टेनोसिस की बहुत छोटी सी है ये रही, और मित्रल रिगर्डिटेशन की भी बहुत छोटी सी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो वॉइस होती है, इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। ठीक है, अब हमने ये जो है वो ना पढ़ लिया। इसके बाद जो है ना वो ना ये वाला टॉपिक है, इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटिक स्टेनो लीजन्स कॉजेज द लाउडेस्ट मर्मर एंड द मिट्रल स्टेनोनिक लीजन कॉजेज द वीकेस्ट मर्मर, ठीक है। तो इसके अलावा है एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स। अब क्या एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस होंगी जब आयोटिक स्टेनोसिस एंड आयोटिक रिगर्डिटेशन होगी? तो ठीक है, अब इसमें जो ना वो ना डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलेशन इन आयोटिक एंड आयोटिक रिगर्डिटेशन, मतलब आयोटिक स्टेनोसिस एंड आयोटिक रिगर्डिटेशन होगी तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? इसकी वजह से जो ना वो ना क्या होगा कि ना वो ना प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से, जैसे आयोटिक स्टेनोसिस है वो जो ना ब्लड आगे मूव नहीं हो पाएगा। आयोटिक रिगर्डिटेशन है ब्लड जो ना पीछे मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो ना कंपनसेशन में कुछ कंपनसेशंस होती हैं, वो कौन सी होती हैं? जैसे कि हाइपरट्रॉफिक ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। हाइपरट्रॉफिक ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। हाइपरट्रॉफिक ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है कि ना जो ना वो ना वर्क लोड उस पर ज़्यादा होता है, तो ना इस वजह से वो ना हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी बिकॉज ऑफ इंक्रीज वेंट्रिकल वर्क लोड। अब वो जो ना वो ना जैसे क्या होता है कि ना ये आयोटिक स्टेनोसिस एंड आयोटिक रिगर्डिटेशन होती है ना, इसकी वजह से ब्लड जो ना पीछे, फॉर एग्जांपल आयोटिक मित्रल वो हो गई स्टेनोसिस हो गई, जिसकी वजह से मित्रल एट्रियम में ब्लड इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ना हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ताकि ठीक है, ताकि उस वर्कलोड को कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। तो ये जो ना उसको एक तो ना हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, दूसरी इंक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो ना वहाँ पर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ना वो ना that helps compensate for the diminished। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने जो ना वो ना एक तो ना वो ना कंपनसेशन में क्या पढ़ा कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ताकि अब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना तो ना वो ना हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ताकि ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन दी जाए, ज़्यादा स्ट्रेंथ से कंट्रैक्शन की जाए, ताकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ किया जा जाए। बाकी जो ना इंक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि क्योंकि कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है, तो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि उसको जो ना कंपनसेट
किया जा सके, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स पड़ेंगे, ये तो कंपनसेशन पड़ी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और इंक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम करवाएंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो कि ना वो ना अब क्या होगा कि ना स्टोनोसिस होगी और रिगर्डेशन होगी, जिसकी वजह से हाई टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हाई टेंशन तो प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो ना कॉरोनरी ब्लड जो आ जाती है वो ना उस हाई टेंशन की वजह से प्रेस होगी। जब कंप्रेस होंगी तो ना ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है ठीक है, वॉल्स स्टोनोसिस, ठीक है, ऑफन कॉज इस्कीमिया, ठीक है, इस्कीमिया हो जाएगा। और यही है आयोटिक रिगर्डेशन में भी जो ना इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। इसके अलावा इवेंचुअली लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, इसमें क्या होगा कि ना जब ना ज़्यादा जो ना वो ना ब्लड जमा होगा, जब ब्लड जमा होगा तो वेंट्रिकल पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा। ये यहाँ तक लिखा हुआ है, जो ना वो ना वर्कलोड बढ़ेगा जिसकी वजह से जो ना वो ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। और इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, क्योंकि जो ना वो ना वो होगी है वो ना ब्लड जो ना हार्ट में जो ना वो जमा हो रही होती है, या हार्ट में नहीं जाएगी, बाहर जमा हो रही होती है, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या पढ़ेंगे कि ना हाँ यही वही है, पल्मोनरी एडिमा इनलार्ज्ड, अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल में बढ़ जाए तो लेफ़्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वही है और लेफ़्ट एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब वो जो ना वो ना यही है कि ना उसके अलावा है कि इसमें है कि ना सर्कुलेटरी डायनामिक्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर जिनके पास जो ना वल्वुलर लेजन्स होंगी तो उनमें कौन सी प्रॉब्लम्स, उनमें जो ना ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो है ना वो ना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा, क्योंकि इवन इन पर्सन में भी सिवियर सिम्टम डेवलपिंग ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, बिकॉज वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ना वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, हार्ट को ना ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा जो ना वो ना कॉरोनरी ब्लड फ्लो वगैरह ये सारा फेलियर वगैरह की तरफ जो ना ज़्यादा होगा। तो ये एक्सरसाइज की वजह से ज़्यादा जो ना ये ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब एब्नॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स या कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, ये क्या होते हैं, ये जो ना वो ना कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो ना वो ना बर्थ से जो हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, उनको बोलते हैं, और ये ज़्यादातर जो ना चिल्ड्रन में नज़र आते हैं। इसके अलावा ये जो ना 3 to 8 गेस्टेशन वीक में जो ये जो ना वो ना उनमें अगर प्रॉब्लम्स आए तो ये ज़्यादातर वो जो ना वो ना हार्ट डिफेक्ट्स क्रिएट करती हैं। इसके अलावा ये ट्राइसोमी 21 जो ना मेन कॉज होता है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट का, ठीक है। अब कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट में मेन क्या आती है, लेफ़्ट टू राइट शंट और राइट टू लेफ़्ट शंट, ठीक है। अब लेफ़्ट टू राइट शंट की आती है। लेफ़्ट टू राइट शंट क्या होता है कि ना ब्लड जो ना लेफ़्ट से जो ना राइट की तरफ मूव करे, मतलब ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड मूव करे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ना इसमें एक कंडीशन आएगी, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है, एक डक्टस आर्टरियोसिस एक ओपनिंग होती है जो कि पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में होती है, ठीक है। अगर ये ओपनिंग, अब क्या होता है कि ना ये एक कनेक्शन होती है पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के बीच में, क्या होगा कि ना ये ओपनिंग क्यों होती है, क्योंकि अब बचपन में क्या होता है, फीटल लाइफ में क्या होता है कि ना, बचपन नहीं फीटल लाइफ में लंग्स इतने ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, हाई प्रेशर होता है, तो ब्लड जो ना लंग्स के पास नहीं जाता ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ना ब्लड जो ना डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी से ना आयोटा में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो ना वो ना बाईपास कर लंग की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा कि ना जैसे ही जो ना वो ना क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस आफ्टर बर्थ, जैसे ही बर्थ होती है ना तो हवा आती है उनमें, वो जो ना वो ना लंग्स इन्फ्लेट करती है, हवा जो ना एल्वेलाई में आती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। लंग्स की जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, पल्मोनरी आर्टरियल प्रेशर फॉल करेगा, जिसकी वजह से ये जो ना वो ना डक्टस आर्टरियोसिस बंद होगा विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू डेज़। अगर वो बंद ना हुआ, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पैटेंट मतलब नॉट क्लोज्ड, ठीक है। अब ये जो ना किन में होता है, 1 to 500 लोगों में जो ना पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होंगे। अब जो ना वो ना इसमें क्या होगा कि ना इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, डायनामिक्स या प्रॉब्लम्स कौन सी होंगी कि ना रीसर्कुलेशन थ्रू द लंग्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ना ये
ये यही है कि ना पेटेंट डक्टस आर्टरीज बंद होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो रिसर्कुलेशन थ्रू द हार्ट क्या होता है ना, अपना जो ना ब्लड जो ना पल्मोनरी आर्टरी से जो ना वो ना ब्लड जो ना लंग्स में जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ना इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। पहले इसमें क्या होगा, आयोटा से ब्लड जो ना वो ना पल्मोनरी आर्टरी की तरफ मूव करेगा। जब आयोटा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ मूव करेगा तो फिर पल्मोनरी आर्टरी जो ना उसको ना लंग्स की तरफ लेकर जाएगी, लंग्स से जो ना फिर से ना आयोटा के पास आएगा, फिर आयोटा जो ना वो ना पल्मोनरी आर्टरी की तरफ कराएगी। मतलब लंग्स में इसमें ना लोड बढ़ जाएगा, हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा, और एक ही सर्कुलेशन में बहुत बार जो ना वो ना लंग्स और हार्ट को जो ना वो ना मूव करवाएगा। तो इसी में ये है थ्रू द सिस्टम फॉर एवरी वन टाइम इट पासिस थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो ना ब्लड जो ना वो ना बहुत बार जो ना लंग और हार्ट को पास करवाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या होता है, एक तो साइनोसिस नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजनेशन हो रही है ना, एक तो साइनोसिस नहीं होती है, दूसरी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है बिकॉज बार बार उससे जो ना फ्लो करता है हार्ट और लंग से। दूसरा रेस्पिरेटरी रिजर्व डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज रेस्पिरेटरी लंग्स में बार बार आता है, तो लंग्स का भी जो ब्लड होता है वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा करवाता है, ठीक है। ये पल्मोनरी एडिमा करवाता है क्योंकि लंग्स में बार बार आएगा तो मैं पल्मोनरी एडिमा क्रिएट कर सकता है। और हार्ट डिजीज़, हार्ट में बार बार आएगा तो हार्ट डिजीज़ करेगा। हार्ट साउंड ऑफ मशीनरी मरमर, ये जो ना ज़्यादा एबनॉर्मल साउंड ना आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जो ना वो ना क्योंकि बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ रिवर्स ब्लड फ्लो टू द डक्टस में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन द बेबी ग्रोज जैसे बड़ा होता है तो ना ये जो आवाज़ जो ना थोड़ी जो ना इंटेंस हो सकती है सिस्टोल के वक्त, तो ये जो ना थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है जिसकी वजह से इस आवाज़ को क्या बोलते हैं, मशीनरी मरमर। अब इसकी जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, ये पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस को बंद कर देंगे, ठीक है।